Yes, please. So today we are going to start flexible budget. फ्लेक्सिबल बजट में मैंने आपको जैसे टेंडर प्राइस का चैप्टर करवाया था, तो आपको पता है कि उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर का डेटा दिया हुआ होता है और हम उसको किसी दूसरे लेवल पर प्रिपेयर करते हैं कि मान लीजिए 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बता रखा है तो हमने 60% पे बढ़ाना है, 70 पे बढ़ाना है। सिमिलरली फ्लेक्सिबल बजट में भी यही है कि हमने क्या करना होता है कि हमें एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चे दिए होते हैं और हमें बताया जाता है कि अगर इतना लेवल बढ़ जाए या इतना कम हो जाए तो हमें कितना खर्चा होगा, तो बजट क्या रहेगा हमारा। तो इसके अंदर हमें एक्सपेंसेस को देखना होता है कि हमारे पास 3 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक हमारे होते हैं फिक्स्ड, एक हमारे होते हैं वेरिएबल और एक हमारे होते हैं सेमी वेरिएबल। तो जो फिक्स्ड होते हैं एक्सपेंडिचर, वो हमारे ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और वेरिएबल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पर क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है। और जो सेमी वेरिएबल होते हैं वो एक लेवल तक तो अप टू 1 लेवल वो फिक्स्ड रहते हैं और उसके बाद वो पर यूनिट चेंज होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखें या फोन का बिल देखें तो वो कुछ इतना तो आपका रेंट होता है कि ये तो फिक्स रहेगा, बाकी आप जितने यूनिट्स कंज्यूम करोगे उसके हिसाब से लगेगा। तो वो एक लेवल तक फिक्स होता है, उसके बाद वेरिएबल हो जाता है। ठीक है। इन दोनों में जो खास बात ध्यान रखने वाली होती है वो ये, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया 10,000 यूनिट और यहाँ लिया 20,000 यूनिट। यहाँ पर मैंने लिखा टोटल और यहाँ लिखा पर यूनिट खर्चा, यहाँ पे लिखा टोटल और यहाँ लिखा पर यूनिट। अब मैं आपसे कहूँ कि एक खर्चा है जो कि फिक्स्ड है, आप चाहे 10,000 यूनिट बनाएं चाहे 50,000 यूनिट बनाएं, वो आपका 40,000 रुपए लगने वाला है। तो आप दोनों जगह क्या लिख दोगे, 40,000। लेकिन अगर मैं पर यूनिट के कॉलम में देखूं तो यहां पर आएगा 4 और यहां पर आएगा 2। यस और नो? यस मैम। क्योंकि 40,000 खर्चा हमारा लगा तो हम यूनिट्स कितने बना रहे हैं, 10,000। तो पर यूनिट मेरा लग रहा है 4 और यहाँ पर यूनिट मेरा लग रहा है 2। और अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, मान लीजिए मैंने कहा कि वेरिएबल जो है वो 2 रुपीज पर यूनिट है, तो 2 रुपीज पर यूनिट है तो यहाँ भी कितना लगेगा, 20,000 और यहाँ पे कितना लगेगा, 40,000। क्योंकि वेरिएबल है, मैं 1 यूनिट बनाऊंगी तो 1 यूनिट का लगेगा, 50 बनाऊंगी तो 50 का लगेगा, 5,000 बनाऊंगी तो 5,000 का लगेगा। तो इन दोनों में आप एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे कि फिक्स्ड जो खर्चा होता है वो टोटल में सेम होता है, बट पर यूनिट वेरी करता है। और वेरिएबल जो खर्चा होता है वो टोटल में वेरी कर रहा है लेकिन पर यूनिट में सेम है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। कि जो फिक्स्ड है वो यूनिट में कभी भी सेम नहीं रहता। अगर क्वेश्चन में उसने लिख दिया कि जो कोई खर्चा है, मान लीजिए कोई भी एक्सपेंसेस उसने लिख दिया पर यूनिट रिमेन द सेम, तो ये लाइन देखकर, सेम देखकर इसको फिक्स्ड मानने की गलती नहीं करनी है। सेम रहता है लेकिन सेम किस में रहता है, वेरिएबल में, पर यूनिट में। और पर यूनिट में अगर सेम रहेगा तो वो कौन सा नेचर होगा, वेरिएबल। वो वेरिएबल नेचर होगा। ठीक है। सो लेट अस डू अ क्वेश्चन। Prepare a flexible budget for production of 80% and 100% capacity. आपको 50% पे दिया हुआ है डाटा, 50% पे यूनिट्स दिए हुए हैं 5,000 और आपको बनाना है कितने पे है, 80% पे और 100% पे। तो यहीं से अगर हम देखें
50% पे 5000 यूनिट्स हैं, तो 80 पे यूनिट्स कितने आ जाएंगे? यस, 80 पे कितने यूनिट्स आ जाएंगे? 8000। 80 पे यूनिट्स आ जाएंगे आपके 8000, और उस पे कितने आ जाएंगे 100 पे? 10,000। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले मुझे दिया हुआ है रॉ मटेरियल, सो आई विल राइट हियर रॉ मटेरियल, जो कि मुझे दिया हुआ है 80 रुपीज पर यूनिट। अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि मेरे यूनिट हो गए 8000, और यहां पर मेरे कितने यूनिट हो गए? 10,000, ठीक है, और यहां पर मेरे यूनिट्स हैं 5000। रॉ मटेरियल 80 रुपीज पर यूनिट है एट द रेट ऑफ ₹80, और मटेरियल मैंने आपको बताया था कौन सी नेचर का होता है? वेरिएबल। तो 5000 यूनिट्स पे 80 रुपीज के हिसाब से कितना लग जाएगा? 4 लाख। यहां पर कितना आ जाएगा? 6,40,000, और यहां पर कितना आ जाएगा? 8 लाख। उसके बाद दिया हुआ है देन लेबर एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट। अगेन पर यूनिट है, 5000 के ऊपर 50 के हिसाब से लगेगी 2,50,000, 8000 के ऊपर 50 के हिसाब से लगेगी 4 लाख, और 10,000 पर 50 के हिसाब से लगेगी 5 लाख। उसके बाद दिया हुआ है वेरिएबल एक्सपेंसेस, और वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 10 रुपीज पर यूनिट। तो अगेन 5000 पे 10 कितना आ जाएगा? 50,000, देन 80,000, एंड देन 1 लाख। उसके बाद आपको दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं 50,000, जिसमें कहा गया है कि 50% फिक्स्ड हैं और 50% वेरिएबल हैं। तो जो फिक्स्ड हैं वो कितने हो गए? 25,000, और वेरिएबल भी कितने हो गए? 25,000। तो सबसे पहले जो फिक्स्ड हैं उनको मैं लिख देती हूँ, 25,000, 25,000, 25,000। ऊपर वाले को फिक्स कर देते हैं और नीचे वाले को वेरिएबल कर देते हैं, और जो वेरिएबल है इसका मैं पर यूनिट निकाल देती हूँ। 25,000 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरे पास आ गया एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट। तो 5,000 इंटू 5 कितना हो गया? 25,000। 8,000 इंटू 5 कितना हो गया? 40,000, एंड 10,000 इंटू 5 कितना हो गया? 50,000। सिमिलरली ऑफिस ओवरहेड्स दिए हुए हैं मुझे 60,000, और उसके बाद दिया हुआ है कि इसका 40% फिक्स्ड है, यानी कि 24,000 फिक्स्ड है, और बाकी जो 36,000 है वो वेरिएबल है। तो 24,000 आई विल राइट इनिशियली, और 36,000 जो मेरा पहला है इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास पर यूनिट आ जाएगा 7.20। तो 7.20 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 52,600, और ये आ गया 72,000। अब इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 8,10,000, दिस इज 12,66,600, एंड दिस इज 15,71,000। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Let us take one more question. दो कॉलम्स अमाउंट के और दो पर यूनिट अमाउंट के मैं बना रही हूं यहां पर। देखिए, क्वेश्चन है XYZ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ बजट ऑफ 1 लाख यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X टू बी मैन्युफैक्चर्ड, रॉ मटेरियल 2,52,000। आपको 1 लाख यूनिट्स का बजट दिया हुआ है और आपको बनाना है द एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वाज ओनली 60,000 यूनिट्स,
कैलकुलेट द रिवाइज्ड बजटेड कॉस्ट, कि हमने जो बजट बनाया था वो 1 लाख यूनिट्स का था, आपको रिवाइज्ड बजटेड कॉस्ट निकालनी है 60,000 यूनिट्स के लिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 लाख यूनिट्स, और 1 लाख यूनिट्स के लिए आई एम टेकिंग टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 60,000 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल का करें तो हमेशा टोटल कॉस्ट और पर यूनिट का कॉलम साथ में बनाएं तो गलती लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपली टोटल करके दिखा दिया, उसमें भी प्रेफरेबली पर यूनिट का कॉलम साथ बनाएं। अब सबसे पहले 1 लाख यूनिट्स के लिए मुझे जो पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, आई एम राइटिंग दैट। मुझे दिया हुआ है कि 1 लाख यूनिट्स पे मेरा जो रॉ मटेरियल है वो लगता है 2,52,000 रुपीज। देन दिया हुआ मुझे लेबर विच इज 75,000। देन अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 10,000। तीनों को ऐड करके मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई एक्सक्यूज मी 3,37,000। उसके बाद मुझे दिया हुआ है वर्क ओवरहेड्स, और वर्क ओवरहेड्स में दिया हुआ है 2,50,000, और जिसका 60% मुझे फिक्स्ड दिया हुआ है और 40% वेरिएबल दिया हुआ है। तो फिक्स्ड हो गया 1,50,000 और वेरिएबल हो गया 2,40,000 का 40%, दैट इज 1 लाख। अब ये टोटल आ गया मेरे पास 5,87,000 which is my work cost. Then I am given with office expenses which is given to me 40,000 और जिसका 80% fixed है और 20% variable है। तो 40,000 का 80% 32,000 fixed हो गया और 8,000 variable हो गया। इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 6,27,000। ये मेरी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन आई एम गिवन विद सेलिंग ओवरहेड्स, और वो मुझे दिए हुए हैं 20,000 जिनका 50% फिक्स्ड है और 50% वेरिएबल है। तो 10,000 फिक्स्ड हो गया और 10,000 वेरिएबल हो गया, और टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई 6,47,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब आपको जो क्वेश्चन करना है वो कैसे करना है, बहुत सिंपल सा एक स्टेप आप करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा, आपकी कोई गलती भी नहीं होगी इसमें। सबसे पहले ये जो सारे आपने लिखे हैं इसको 1 लाख से डिवाइड करो ताकि आपका पर यूनिट का आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2.52, 0.75, देन 0.10, देन 1.50, 1.00, देन 0.32, 0.08, देन 0.10, देन 0.10। ठीक है, टोटल वाले लिख लेंगे आप। मैं यहाँ पर जो जरूरी है पहले वो लिख रही हूँ। ठीक है, अब मुझे 60,000 की कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, जो पर यूनिट है उसको पहले पर यूनिट के कॉलम में लिखूंगी जो वेरिएबल हैं, और जो फिक्स्ड है उसको मैं पहले टोटल के कॉलम में लिखूंगी और फिर बैलेंस कर दूंगी। तो मेरे को पता है कि प्राइम कॉस्ट से पहले वाले सारे वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल पर यूनिट में सेम रहते हैं। तो आई विल राइट हियर दिस। ओके, उसके बाद यहाँ पर मुझे पता है कि ये फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है उसको मैं टोटल के कॉलम में लिखूंगी, जो वेरिएबल है उसको मैं पर यूनिट के कॉलम में लिखूंगी। फिर से जो फिक्स्ड है उसको टोटल के कॉलम में लिखेंगे, जो वेरिएबल है उसको पर यूनिट के कॉलम में लिखेंगे। देन अगेन जो फिक्स्ड है उसको टोटल में लिखा और जो पर यूनिट है उसको यहाँ लिखा। अब क्या करना है, अब 60,000 यूनिट्स के लिए बनाना है, तो जो पर यूनिट लिखा है 2.52, तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई।
यस मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 इंटू 2.52 ये आ जाएगा 1,51,200. 60,000 into 0.75 it will come 45,000. 60,000 into 0.010 तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी. दैट कम्स टू 2,02,200. अब उसके बाद ये जो 1.5 लाख है इसको 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? डिवाइड. इसको डिवाइड और यहाँ पे आप लिख दोगे कि पर यूनिट आपका कितना आया 2.5. ठीक है. अगेन 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आ गया 60,000. ऐड कर दीजिए इसको. दिस कम्स टू 4,12,200. अब 32,000 को 60,000 से डिवाइड कर दीजिए ये आ गया 0.533 और 0.08 से 60,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इट इज 4,800. ऐड कर दो इसको ये आ गया 4,49,000. अगेन 10,000 है इसको डिवाइड कर दीजिए 60,000 से इट इज 0.1667 और उसके बाद यहाँ पर 0.10 से 60,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस कम्स टू 6,000. ऐड कर दीजिए सारे को 4,65,000 आपकी टोटल कॉस्ट आ गई. इनको ऐड कर दीजिए दैट विल कम टू 7.75. समझ में आया कि नहीं? यस मैम. Yes, ma'am. So this is how you prepare the flexible budget.